मैं किसी के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता और किसी का बुरा भी नहीं सोचता। हम ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एज भी बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है। और जो चुम वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिनको लगा कि तो ऐसा कुछ गलत ही बोला इनने। बिग बॉस 18 की एक्स कंटेस्टेंट और अरुणाचल प्रदेश की क्वीन चुम दरंग, जो कि काफी सुर्खियों में रह चुकी है, और जिस तरीके से उनके ऊपर एल्विस यादव ने एक अभद्र कमेंट किया था और जिसको लेके काफी चीजें हुई, रेसिज्म दिया गया था, अलग अलग चीजें दी गई थी, बहुत सारी चीजें उससे कनेक्ट की गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था साथियों। ये मामला काफी बढ़ चुका है और अंत में साथियों मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव ने इस पूरे मामले को लेकर माफी मांग ली है। आइए बात करते हैं आखिर मामला क्या था। बता दें साथियों, जिस तरीके से बिग बॉस 18 चला इस बार वाकई में सुर्खियों में रहा था। वहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया था, बेईमानी की गई थी, और बेईमानी करके जिस तरीके से रणवीर मेहरा को जिताया गया था, ये भी काफी सुर्खियों में रहा था और काफी यहाँ पर विवाद भी चले थे। लेकिन बता दें साथियों, बिग बॉस 18 के खत्म होने के बाद में रजत दलाल और एल्विस यादव एक पॉडकास्ट करते हैं, और साथियों उस पॉडकास्ट के दौरान कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर एल्विस यादव कहते हुए नजर आते हैं कि करण को क्या सच में ही कोविड था? यार इतना टेस्ट किसका खराब होता है? चुम कैसे इसे पसंद आ गई? चुम के नाम में तो अश्लीलता है। ऐसी बातें बोलते हुए एल्विस यादव नजर आते हैं। हालांकि एल्विस यादव का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से रेसिज्म को लेकर इस चीज को बढ़ावा दिया गया था, ऐसा कहीं भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस टाइम करणवीर का बहुत ज्यादा विरोध चल रहा था, लोगों के अंदर गुस्सा था, करणवीर को लोग भर भर के गाली दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं करणवीर को मौका मिल गया था और चुम दरंग के जरिए ये पोस्ट भी करवाए थे कि नो रूम फॉर रेसिज्म, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बता दें साथियों, मामला काफी बढ़ गया था और इसके साथ ही एल्विस यादव की मुसीबतें बढ़ गई थी, और इस पोस्ट की वजह से एल्विस यादव को काफी ट्रोल झेलना भी पड़ा था। हालांकि बता दें साथियों, ये जो छोटी सी पोस्ट थी इसको यूट्यूब से काट दिया गया था, हटा दिया गया था, लेकिन वो चीज वायरल हो गई तो फिर वो रुकने वाली नहीं थी और काफी जगह वो चीज फैली भी। और इसी के साथ में ही NCW द्वारा एल्विस यादव को सम्मान भेजा गया, और बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने एल्विस यादव फिलहाल में नजर आए हैं, और बता दें साथियों नजर आए हैं तो उन्हें बुलाया गया, सम्मान भेजा गया है, और इस मामले में एल्विस यादव ने खुद ने बताया है कि उन्होंने माफी मांग ली है। और हालांकि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन जिन लोगों को ऐसा कुछ गलत लगा है इस चीज में, मैं उन सभी से माफी मांगता हूं, खासकर चुम से। आइए सुनते हैं क्या बोला एल्विस यादव ने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है उनसे मैं माफी मांगता हूं। और मेरी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, किसी से ऐसा मेरा कोई हेटरेट निकालने का वो नहीं रहता कि मैं किसी को हेट करूं या किसी के बारे में कुछ गलत बोलूं। मैं किसी के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता और किसी का बुरा भी नहीं सोचता। अब मैं जैसे जैसे लाइफ में हम ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एज भी बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है। और जो चुम वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिनको लगा कि तो ऐसा कुछ गलत ही बोला इनने, जो कि मैं भी मानता हूं कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत ही बोला होगा, जिसके लिए मैं अंदर गया था और मैंने मैम से बोला कि ऐसे ऐसे आई एम सॉरी फॉर दिस, कि जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है उनसे मैं माफी मांगता हूं। और मेरी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं, प्लस मैं किसी से ऐसा मेरा कोई हेटरेट निकालने का वो नहीं रहता कि मैं किसी को हेट करूं या किसी के बारे में कुछ गलत बोलूं। क्या कोई सवाल पूछा गया अंदर? आपने अपॉलॉजी भी दी अंदर? हाँ जी, मैंने बोला कि जिन लोगों को खासकर उनको भी मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड, और मैं किसी के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता। और बता दें साथियों, ये ऐसे मामले पहले नहीं है, बहुत बार मामले आ चुके हैं एल्विस यादव को लेकर, क्योंकि लोग क्या है साथियों, जब कोई लड़का जमीन लेवल से ऊपर की ओर उठता है तो कुछ ऐसे जयचंद होते हैं, जलने वाले सुअर के पिल्ले, जो कहीं ना कहीं जलते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एल्विस की टांग खींचते हुए नजर आते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था। बाकी का एल्विस ने कभी कुछ गलत नहीं किया और वो लड़का बहुत सही है, नहीं करता है, हम उसके सपोर्ट में हैं और आगे भी हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। क्या बोलती है पब्लिक?